पढ़ेंगे नए आपराधिक कानून के बारे में। आखिर क्यों इन नए कानूनों की आवश्यकता पड़ी, या तो कोई जो पुराने कानून थे उसमें काफ़ी कमियां पाई गई हैं, उसके बावजूद है जो इस 3 नए आपराधिक कानून हैं जो बनाए गए हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता BNS, इसको शॉर्टकट में कहते हैं BNS 2023। इसने भारतीय दंड संहिता थी जो ब्रिटिश काल की 1860 का स्थान लिया भारतीय न्याय संहिता ने। दूसरे नंबर पे है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर नया स्थान लिया है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, शॉर्टकट में कहते हैं इसे, 2023 का है। इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। तो ये तीनों कानून लोकसभा द्वारा पारित हुए थे 20 दिसंबर 2023 को, और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था इनको 21 दिसंबर 2023 को। मतलब लोकसभा के एक दिन बाद ही, ये 20 तारीख को होता है पारित लोकसभा में, और ये 21 को पारित हो जाता है यहाँ। तो एक दिन बाद में ही राज्यसभा में पारित हो गया, और उसके जस्ट 4 दिन बाद ये तीनों कानून है जो अधिनियमित मतलब लागू हो जाते हैं 25 दिसंबर 2023 को, लागू हो जाते हैं 1 जुलाई 2024 को। ये तीनों कानून हैं, नए कानून बने हैं, तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हो जाते हैं। अधिनियमित है जो 25 दिसंबर 2023 को हो जाते हैं। पहले सिविल कानून था, सिविल कानूनों को जो यहाँ हटा दिया गया है, और उसके स्थान पर सिविल प्रक्रिया संहिता लाई गई है। सिविल प्रक्रिया, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किस प्रकार का केस है, कौन से प्रकार का कानून है, उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस तीनों नए कानूनों में ये प्रक्रिया में मेन जोर दिए गए हैं। तीनों नए कानूनों में विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो BNS 2023 में मूल विधि हैं जो विभिन्न अपराधों को परिभाषित करती हैं। वहीं बात करें प्रक्रियात्मक विधि किन किन में है, एक तो BNSS में है और एक BSA 2023 में है। BNSS 2023 जिसने CRPC का स्थान लिया है, और BSA 2023 जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लिया है। इन तीनों नए कानूनों का उद्देश्य भारतीय कानून प्रणाली है उसमें सुधार करना है, और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। नए आपराधिक कानून लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे, और हमारे मन को भी उपनिवेशवाद से मुक्त करेंगे। ये दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित हैं। जो पुरानी न्याय संहिता थी, जो पुरानी जो धाराएं चल रही थी ब्रिटिश काल में, वो तो दंड पर आधारित थी। ये कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, मतलब बात ये है। तो ये दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित है। सबके साथ समान व्यवहार मुख्य विषय है। न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का समावेश करना है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना, और पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी ये जोर देती हैं। तो ये थी इसकी बारे में बेसिक बातें, मेन बातें। और इन तीनों टॉपिक को हम आगे जाकर हम डीप में पढ़ने वाले हैं। तो इस शॉर्टकट जो है ना, जो इस बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अपराध और दंड को पुनर्भाषित करना, समय पर और शीघ्र न्याय, इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है। यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। ये मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप हैं। ये पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे। संशोधन एक दृष्टि, आखिर कौन कौन से संशोधन हुआ है, पुरानी और नई में अंतर क्या वो देखते हैं यहाँ पर। भारतीय न्याय संहिता 2023, आईपीसी में पहले 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी, और उसके स्थान पर अब नया आया है BNS, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध को अध्याय 5 में सम्मिलित किया गया है। जुर्माने और सजा में वृद्धि की गई है।
सामुदायिक सेवा जैसे दंड के नए स्वरूप जोड़े गए हैं, जिसमें 6 प्रकार के दंड शामिल हैं सामुदायिक सेवा के धारा 4 में। ये धारा 2F है। धारा 2F में है जो सामुदायिक सेवा जैसे नए दंड के स्वरूप जोड़े गए हैं। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसने CRPC का स्थान लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने CRPC में 37 अध्याय थे और 484 धाराएं थी, और अब नई वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 अध्याय है और 531 धाराएं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं हैं जो पहले का है, और अब नया आया है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें 170 धाराएं हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 की वृद्धि हुई है, 3 नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जोड़े गए हैं। और इसमें भी 2 नए अध्याय जोड़े गए हैं। CRPC में 37 थे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 अध्याय हैं, 2 और जोड़े गए हैं, और यहाँ धाराएं कम की गई हैं। रही बात IPC में पहले 23 अध्याय थे और अब भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय, मतलब 3 यहाँ कम हो गए। इसमें 511 धाराएं थी और इसमें 358 धाराएं, मतलब धाराएं बहुत ज़्यादा कम की है, अध्याय भी कम किए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ये आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे RS हैं, SI हैं और रेलवे हैं, दिल्ली पुलिस हैं, SSC के ऑल ओवर एग्ज़ाम में ये है जो पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इन सभी का बेसिक पता होना ज़रूरी है, और ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाले चीज़ें हैं।